नमस्कार। आज मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के तहत जो चैप्टर है उसमें देखेंगे हम लोग ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। एक्चुअली जितने भी प्रोसेस हैं उसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक जिसमें ऊष्मा बाहर से अंदर की ओर दी जाती है और दूसरा जिसमें ऊष्मा अंदर से बाहर की ओर जाता है। जब हम लोग अंदर और बाहर की बात करते हैं तो अंदर से हमारा मतलब होता है जो रिएक्शन मिक्सचर होता है वो हमारा अंदर कहलाएगा और उसके आसपास जो भी होगा वो हमारा बाहर कहलाएगा। अधिकतर रिएक्शन हम लोग जानते हैं, हम लोग करवाते हैं कैसे, बीकर में करवाते हैं लैब में। तो बीकर के अंदर जो भी मिक्सचर है वो हमारा अंदर कहलाएगा और बीकर के बाहर का जो परिवेश है, जो सराउंडिंग्स है, उसको हम क्या कहेंगे, बाहर कहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो होता यूँ है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनको हम लोग हीट अंदर देने और या हीट अंदर से बाहर निकलने के आधार पे दो भाग में बांट सकते हैं। एक कहलाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा कहलाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हम लोग आज इन्हीं दोनों की चर्चा करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम लोग जानते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण में ऊष्मा अर्थात ऊर्जा या तो बाहर से देनी पड़ती है या अंदर से बाहर निकलता है। इसी के आधार पे रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। स्पष्ट है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है उसके बारे में हम लोग समझें। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करवाने के लिए हमको यदि बाहर से ऊष्मा देनी पड़े तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
ऐसे रिएक्शन को हम लोग ऊष्माक्षेपी नहीं ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यदि रिएक्शन करवान होने के परिणाम स्वरूप ऊष्मा यदि बाहर की ओर निकले यानी ऊष्मा का क्षेपण हो तो उस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, ऊष्मा प्लस क्षेपी। क्षेपी मतलब बाहर की ओर निकलना। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप शुद्ध ऊष्मा बाहर की ओर निकलता है। तो ये तो उदाहरण अभिक्रिया का क्या हो गया, परिभाषा हो गई। यानी उसमें अंदर से बाहर की ओर ऊष्मा निकलता, यानी परिवेश यानी सराउंडिंग जिसमें रिएक्शन हो रहा है उसका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे उदाहरण पे। उदाहरण पे हम लोग आते हैं अब कि इसके कौन कौन से उदाहरण हमारे सामने हैं। तो उदाहरण में यदि चर्चा करें तो बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। जितने भी संयोजन अभिक्रिया हैं उसमें अधिकांशतः वे सारे के सारे क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उदाहरण हम लोग लें, यदि कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालते हैं तो क्या होता है, उदाहरण पहला, जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना को जल में डाला जाता है तो बहुत तेजी से अभिक्रिया होती है और बहुत ज़्यादा ऊष्मा बाहर निकलता है। रिएक्शन लिखना है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, और ये क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस ऊष्मा, ये रिएक्शन होता है। तो आप जो ये रिएक्शन देख रहे हैं, यह रिएक्शन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का सबसे बड़ा पहचान ये होगा कि जो उत्पाद का जो साइड है उसमें प्लस ऊष्मा आपको मिलेगा, यानी ऊष्मा बाहर की ओर निकल रहा है। तो ये आपका क्या है, पहला उदाहरण हम लोग ले चुके। अब हम लोग दूसरा उदाहरण लें। इसको क्या, पहले उदाहरण में और बातें करने की है। ये हमारा क्या कहलाता है, कली चूना।
और ये हमारा भखरा चूना कहलाता है। इस रिएक्शन को हम लोग पहले भी जानते हैं, जब हम लोग अपने घरों में सफेदी करवाते हैं यानी वाइट वॉश करवाते हैं, उसमें हम लोग इसी कली चूना का इस्तेमाल करते हैं। इसको जब जल में मिलाते हैं तो ये जल में मिलने के बाद हमको भखरा चूना देता है, और ये भखरा चूना जो है इसी को हम लोग क्या करते हैं, अपने घर के दीवारों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये भखरा चूना घर के दीवारों पर लगने के बाद वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत हमारे दीवारों में बन जाता है, और वही हमको सफेद रंग का दिखता है। तो ये रिएक्शन होता है। तो जिस दिन हम लोग चूना यानी इसका वाइट वॉश करवाते हैं अपने दीवारों के, उसके 2-3 दिन में ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत हमारे दीवारों पर बन जाता है। और वो कैसे बनता है, तो इस प्रकार बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 जो कि वायुमंडल से मिलता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करता है। ये व्हाइट कलर का है, और इसी के कारण हमारे जो दीवार होते हैं वो किस प्रकार के दिखते हैं, वो सफ़ेद दिखता है। ओके, तो ये पहला उदाहरण हम लोगों ने लिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना को जल में मिलाया जाता है। कली चूना को जैसे ही हम लोग जल में मिलाते हैं, हिस करके साउंड निकलता है, बहुत तेजी से रिएक्शन होता है और बहुत सारी उष्मा उससे निकलती है बाहर, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम दीवार पर इस्तेमाल करते हैं तो वो वायुमंडलीय CO2 से रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत बना देता है, जिससे हमारा दीवार जो है वो क्या होता है, श्वेत कलर का उस पर एक परत दिखता है और अच्छा लगता है दिखने में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन, और ये ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण हुआ जो बहुत ही आम है, क्योंकि हमारे घरों में जो वाइट वॉश होता है तो ये रिएक्शन हम लोग आसानी से उसको अपने यहाँ देखते हैं। इसके बाद दूसरा रिएक्शन हम लोग देखेंगे। दूसरा रिएक्शन हम लोग जो सांस लेते हैं उसके कारण हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उसमें उपस्थित ग्लूकोज का क्या होता है, उपचयन होता है। यानी जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो हमारे ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण करता है, उसके साथ साथ ऊर्जा मुक्त करता है। तो ऊर्जा मुक्त हुआ यानी यहाँ पर ऊष्मा बाहर की ओर निकला। तो ये ऊष्मा का बाहर निकलना क्या है, यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा का क्षेपण हुआ। तो इसलिए प्राकृतिक रूप से श्वसन प्रक्रिया एक प्राकृतिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ उपचयित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ ऊष्मा मुक्त होता है। तो ये रिएक्शन बहुत ही प्रचलित है और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक प्राकृतिक रिएक्शन दिखाइए
जो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उत्तम उदाहरण हो, तो हम लोग इस रिएक्शन को आसानी से दिखा सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त जब हाइड्रोजन गैस को वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, तो यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें भी आपको क्या मिलता है, हीट मिलता है। रिएक्शन के बाद प्लस ऊष्मा, और यहां प्लस ऊष्मा दिखने का मतलब ही है कि यह जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके अतिरिक्त हमारे खेतों में, हमारे बगीचों में हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं। कंपोस्ट का बनना भी अपने आप में क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उसके बनने के समय भी बहुत हीट का निर्माण होता है और ऊर्जा बाहर निकलता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अब हम लोग आए अपने दूसरे भाग पे, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। Just a minute. ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसके होने के लिए बाहर से ऊष्मा अंदर देने की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। इसका उदाहरण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना, N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। आप इसमें देख रहे होंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा जो था उसको हम लोग उत्पाद की तरफ दिखाते थे, यानी दाहिने हाथ पे दिखाते थे, प्रोडक्ट की तरफ। लेकिन इसमें हमको क्या करना पड़ रहा है, हम इसको अभिकारक के तरफ दिखा रहे हैं, यानी बाएं पक्ष में दिखा रहे हैं।
तो ऐसा इसलिए है कि इसमें रिएक्शन होने के लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ती है और तब जाकर ये रिएक्शन होता है। आप इस रिएक्शन को अगर किसी कंटेनर में करवा रहे हैं, किसी पात्र में करवा रहे हैं, तो आप पाएंगे कि कंटेनर अपने आप में क्या होता है, ठंडा हो जाता है। अगल बगल का परिवेश क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ एक। इसी तरह दूसरा उदाहरण, प्रकृति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। CO2 प्लस H2O प्रकाश और हरित लवक C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस यहां पर आप देख रहे हैं कि सेकेंड रिएक्शन जो है ये प्रकृति में बहुत ही विस्तृत रूप से होता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं इसी रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं और क्या बनाते हैं, हमारे लिए भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी एक ऐसे प्राकृतिक अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो आपके लिए आंसर क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है अपने आप में एक ऐसा अभिक्रिया है जो ऊष्मा शोषी का अभिक्रिया है और यह स्वपोषी पौधे इस अभिक्रिया का इस्तेमाल भोजन बनाने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण हम लोग ले लें। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑक्टा हाइड्रेट को अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। और परिवेश ठंडा हो जाता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड 8H2O प्लस अमोनियम क्लोराइड
प्लस ऊष्मा, इसमें क्या बनता है, बेरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट प्लस अमोनिया और प्लस 8H2O जल। तो ये रिएक्शन जो आप देख रहे हैं, जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो थोड़ी देर में जो बीकर है उसके चारों ओर क्या होता है, बर्फ जमा हो जाता है, यानी जो सराउंडिंग है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक और उदाहरण आपके सामने है। और अक्सर यह देखा गया है कि जितने भी वियोजन अभिक्रिया हैं वो अक्सर क्या होते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक प्रसन्न रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।